इमिटेशन इज़ अ नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस, ठीक है। चाहे एक छोटा बच्चा है जो दूसरे की स्माइल कॉपी कर रहा है, या फिर टीनेजर्स हैं हु आर ट्राइंग टू टॉक और वॉक लाइक देयर फेवरेट हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट। इमिटेशन इज समथिंग दैट हैज़ बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज एंड विल ऑलवेज बी, ठीक है। तो बट व्हेन वी टेंड टू ग्रो ओल्डर एंड बिकम मोर मैच्योर, तो यही जो इमिटेशन है इट स्टार्ट्स टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड। तो क्या इट इज़ जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस या इसके पीछे कोई डीप लाइंग साइकोलॉजिकल हिडन प्रोसेसेस हैं? तो साइंस की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कल्चरल ट्रेंड्स को भी कंपेयर करते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि व्हाई इट इज़ दैट वी ट्राई टू कॉपी और इमिटेट अदर्स। देखें, साइंस ये कहती है कि हमारी ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स फायर करते हैं बोथ व्हेन वी आर आवर सेल्फ परफॉर्मिंग एन एक्शन एंड आल्सो व्हेन वी सी समवन एल्स परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है। दिस इज हाउ इन आवर सोसाइटी वी एज ह्यूमंस लर्न टू एम्पथाइज, टू कनेक्ट विद अदर्स, बिकम सोशल एनिमल्स। अब साइंस का कहना ये है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज मिरर न्यूरॉन्स वी वुडंट बी एबल टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट इन सोसाइटी। वी विल नॉट बी एबल टू लर्न मोटर स्किल्स, ठीक है। हम जो है वो लैंग्वेजेस को नहीं सीख पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, सैल्यूटेशंस को, ग्रीटिंग्स को नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इफ़ इट इज़ जस्ट अबाउट अगर आप कहें कि जी ये लैंग्वेजेस हासिल करने के लिए है या सोशल सेट्स को हासिल करने के लिए या जो है वो सोशल कस्टम्स को लर्न करने के लिए, वहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप एशिया का और वेस्ट का कंपैरिजन करें तो पीपल आर ट्राइंग टू मिमिक वेस्टर्नर्स। People sitting in Asia, they're trying to copy their culture, their trends, ठीक है। For example, if you see in Asian cities like in Manila, in Jakarta, in Lahore, in Bombay, in Dhaka, people follow Western style, ठीक है। यहाँ पे Halloween जो है वो मनाई जाती है, यहाँ पे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ब्रांडेड स्नीकर्स, पोलो शर्ट्स, उसके बाद जो है वो शूज़, और उस तरह बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक वेस्टर्न ड्रेस है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। उनकी तरह बोलने की कोशिश की जाती है, बिकॉज होता यहाँ पर यह है कि पीपल फील दैट इफ़ आई विल टॉक लाइक दैम, इफ़ आई विल वॉक लाइक दैम, इफ़ आई विल लुक लाइक दैम, मे बी आई विल बी रिस्पेक्टेड लाइक दैम। सो ये एक ईस्ट वर्सेस वेस्ट, एक काइंड ऑफ ओरिएंट वर्सेस ऑक्सीडेंट, एक बाइनरी क्रिएट होती है जहां पर वी फील एज एशियंस दैट द वेस्ट इज सुपीरियर, ठीक है, ठीक है। द वेस्ट इज बिगर, इट इज बेटर, ठीक है। हम उनके एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके पोस्चर्स को कॉपी कर रहे हैं, हम उनके बॉडी लैंग्वेज को एमुलेट करते हैं, ठीक है। Whenever guys we go for job interviews or when we appear on social media, we try to come up with fake accents. हम ब्रिटिशर्स के, हम वेस्टर्नर्स के जो एक्सेंट्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। We try to raise our eyebrows or widen our eyes for dramatic effect because that is what we see in Hollywood movies, in Netflix shows. और हम समझते हैं कि अच्छा भाई अगर हमारे फेवरेट जो स्टार्स हैं वो इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें भी इस तरह का मूवमेंट करनी चाहिए। We try to walk with like slouch, we try to keep our hands in pockets and copy and imitate those Western stars because we feel that is a symbol of superiority. So why it is a source of an inferiority complex for us? Because there are a lot of post-colonial nations, who have gone through colonization, or it is a trait that has been passed on from generation to generation, whether they like it or not, whether they admit it or not. अच्छा, फिर इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जब आप टिकटॉक पे देखते हैं स्टार्स को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं, द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर ड्रेसिंग, द वे दे आर कैरिंग देमसेल्व्स विद देयर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, पीपल टेंड टू कॉपी दैट बिकॉज लोग देखते हैं कि अच्छा भाई इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, दिस इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस, कि अगर इफ ही और शी इज डूइंग दिस एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल, मे बी आई कैन ऑल्सो एम्यूलेट इट, मे बी आई कैन ऑल्सो कॉपी इट एंड आई कैन अचीव द सेम थिंग दैट दे आर अचीविंग। थोड़ा सा हमें इमिटेशन और इंस्पिरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है, जो बाउंड्री लाइंस है, उनको जो है वो क्लियरली समझने की ज़रूरत है। देखें, इमिटेशन होता है किसी को ब्लाइंडली कॉपी करना विदाउट मेकिंग एनी सेंस और विदाउट सीमिंग लॉजिकल, whereas inspiration means to learn from others, learn the positive traits of others and try to make them a part of your life. तो इंस्पायर होना it's okay, but blindly following someone, imitating, trying to be someone who you're not, that is not the way to go. So speaking English isn't bad itself, लेकिन if you are forgetting your own traditional or native language and if you feel embarrassed or ashamed in speaking that language, तो ये जो चीज़ है ये it is a symbol of weakness and inferiority complex. फिर जो है वो इंग्लिश क्लोथ्स पहनना जो है it is not itself bad, लेकिन if you are abandoning your traditional dress because you think that it is a sign of weakness or a symbol of a low level or inferiority complex, then that is not right.
तो किस तरीके से हम जो है वो इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं कि वी नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग अवर एंसेस्ट्री, अवर ट्रेडिशंस, अवर लैंग्वेज, अवर कल्चर, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू वॉक अराउंड कॉपिंग अदर्स द वे दे आर टॉकिंग और द वे दे आर वॉकिंग, वी शुड जस्ट ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्व्स, ठीक है। जो मज़ा ओरिजिनल में है वो मज़ा फेक या काउंटरफिट में नहीं है। जस्ट बी अ बेटर वर्जन, जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्व्स एवरी डे, और दैट इज़ द वे टू गो, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दिस इन माइंड कि एवरी डे यू जस्ट डोंट हैव टू गो आउट देयर एंड ब्लाइंडली कॉपी अदर्स. You have to make sure that if you are seeing some positive in someone, you can copy that. Okay, you can get inspiration from that, you can take some motivation from that, but at the end of the day, this is your life and you have to carry it in your own way. Be unique, be your own version. Don't try to be someone else's copycat. Just be your own self. And और अगर आप इस चीज को कर लेंगे तो you will feel that you will get out of this complex. और यही चीज़ है जहाँ की अगर हमारे अंदर ये inferiority complex है as Easterners, as Asians, तो West जो है they feel this superiority complex, ठीक है, because they see that people, Asian people, African people are trying to mimic them, ठीक है। अब फ्रेंड्स फैनन भी यही बात करता है ब्लैक स्किन वाइट मास्क में कि वी हैव दिस ब्लैक स्किन बट वी आर ट्राइंग टू हाइड इट विद अ वाइट मास्क, we try to wear a white mask outside because we think that it is a sign of acceptance. अगर हम white mask, white लिबादा नहीं ओढ़ेंगे तो we will not get accepted, we will get rejected in society. So snap out of it, this is not true. Just be your own self and you will feel that the entire world is yours to enjoy out. Thanks for watching. Take care. I will see you in the next video. Allah Hafiz.